हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 53 जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 12 तारीख के लिए है। गलती से यहाँ 12/10 हो गया है, जबकि यहाँ 11 होना चाहिए। नवंबर का महीना चल रहा है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, तो उसे आप बच्चे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और कैसे कैसे हमें इसमें क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ए साइंटिस्ट एंड ए स्टेट्समैन. His project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. He became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. My childhood is a small extract from them. अब ये है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक स्टेट्समैन, राजनेता थे। हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, कार्यक्रम थे, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष को लेके, डिफेंस रक्षा को लेके, और न्यूक्लियर यानी परमाणु तकनीकी के जो उनके कार्यक्रम थे, जो उनके द्वारा स्टार्ट किए गए कार्यक्रम थे, उन्होंने 21वीं सदी में भारत को बहुत आगे तक मार्ग प्रशस्त किया। ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 में बने। उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसे हिंदी में अनुवाद के रूप में मिलती है, उसमें वो अपने बचपन के बारे में और अपने पूरे जीवन के बारे में बताते हैं। तो आपका जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, वो उन्हीं की किताब का एक अंश है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पार्ट दिए गए हैं। फैमिली, फर्स्ट वेज, फ्रेंड्स कैसे थे, चाइल्डहुड कैसा गुजरा, कैसे उन्होंने आगे की पढ़ाई क्या की, उनके टीचर्स के साथ उनके एक्सपीरियंस क्या रहे, उनके पिताजी की उनको जब वो बाहर जा रहे थे क्या उनको संबोधन था, कैसे उन्होंने उनको क्या चीज़ें बताई थी, ये सब चीज़ें हैं। इनको पढ़ के हमें नीचे जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व पहले करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार आप इसे समझ गए तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। तो फैमिली के बारे में क्या है, बार्न इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, उनका जन्म कैसा कहाँ हुआ था, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, यानी एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जो कि रामेश्वरम का जो आइसलैंड है, द्वीप है, वहाँ के निकट। द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, और जिसे जो कि पहले मद्रास जो राज्य था उसके अंतर्गत आता था। आपको पता है आज़ादी के पहले भारत के जो अभी के राज्य इस तरह से नहीं थे, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, राज्य हुआ करते थे। तो अभी जो आपका केरला तमिलनाडु है, उसमें उसका बहुत सारा हिस्सा मद्रास राज्य के अंतर्गत आता था। पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड, उनके माता पिता बहुत ही साधारण और दयालु थे। कलाम एंड हिज सिबलिंग्स, कलाम और उनके भाई बहनों ने गॉट सच क्वालिटीज़ फ्राम देम, और ये सारे गुण अपने माता पिता से पाए। तो क्या पाए, उनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था और माता का नाम आसिमा था। अपने पिताजी से उन्होंने क्या पाया, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मानुशासन। माता जी से गुडनेस और डीप काइंडनेस, मतलब गुडनेस, अच्छाई और दयालुता, ये चीज़ें पाई। यहाँ पे बच्चे आपको चीज़ें बहुत क्लियर नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे लिखे गए हैं। तो आपको बस हम समझा दे रहे हैं, आप अपनी बुक से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वेज यानी पहली कमाई, वेज मतलब उनकी जो मजदूरी होती है, कमाई। तो पहली कमाई कैसी थी, किस कारण से उनको काम करना पड़ा, तो यह है व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। इट टर्न्ड आउट टू बी द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द अब्दुल कलाम। और इसके कारण क्या हुआ, अब्दुल कलाम को अपनी पहली पारिश्रमिकी या पहला मजदूरी ग्रहण करने का या उसको अर्जित करने का एक अवसर प्रदान हुआ। क्योंकि उस समय ट्रेनें आती थी, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम था, कजन थे शमसुद्दीन, वो क्या थे कि वो न्यूज़पेपर का काम करते थे।
तो उस समय ट्रेनें आना थोड़ा दूर ही रुकना शुरू हो गई थी, तो उनको परेशानी होती थी। इसलिए कलाम ने क्या किया कि ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कजिन्स टू कैच द बंडल्स थ्रोन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। और वो ट्रेनें जो है चलती हुई इस स्टॉपेज पे वो बंडल्स न्यूज़पेपर के छोड़ के चली जाती थी, तो ये उनकी सहायता करते थे और न्यूज़पेपर को बांटने में उनका हेल्प करते थे, और इस प्रकार से इनको उसकी कुछ न कुछ वेजेज मजदूरी मिलती थी। फ्रेंड कैसे थे, आपको पिछली आपने वर्कशीट जो थी उसमें पढ़ा, उनके 3 फ्रेंड्स थे, सारे ब्राह्मण फैमिली से थे। और लेटर लाइफ उनकी कैसी हुई, जो रामनाथा शास्त्री बीकेएम में प्रीस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल का वो पुजारी हो गए। अरविंदम क्या हो गया, बिजनेस अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड विजिटिंग पिलग्रिम, मतलब यातायात और जो पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्रियों को आने जाने के जो बिजनेस में वो आ गए। शिव प्रकाशन क्या हो गया, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट सदर्न यानी दक्षिणी रेलवे में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। ये इनके फ्रेंड्स के बारे में है। When he was in 5th स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर ज्वाइन द स्कूल, जब वो 5वीं में थे तो उनके यहाँ एक नए टीचर ने ज्वाइन किया। हु चेंज द सीट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, उनका जो मित्र रामानंद शास्त्री था वहाँ रामेश्वरम के टेम्पल के पुजारी का बेटा, ये दोनों साथ बैठते थे। तो उस नए टीचर में काफ़ी ट्रेडिशनल थे, ब्राह्मण फैमिली के थे, तो इनको मुसलमान समझ के इनकी सीट बदल दी। रामानंद शास्त्री डिस्क्रिमिनेशन देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, उन्होंने उनके धर्म के आधार पे डिफ्रेंशिएट किया, उन पर भेदभाव किया। दिस लेफ्ट बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स फीलिंग हर्ट, इससे वो दोनों को बहुत धक्का लगा, परेशान हुए, दुखी हुए। दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, उन्होंने अपने पिता से अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें बात की। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री जो कि वहाँ के टेम्पल के पुजारी थे, उन्होंने उस टीचर को बुलाया, समन मतलब बुलाना, एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस ऑन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने कहा कि जो इनोसेंट यानी एकदम ये जो मासूम बच्चे, इनोसेंट यानी मासूम बच्चे हैं, इनके अंदर सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक जो इनइक्वलिटी असमानता है, और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी जो सांप्रदायिक इंटॉलरेंस असहिष्णुता है, इसका जहर इन बच्चों के अंदर ना बोए। जैसे धर्म के आधार पे आजकल देखते होते हैं हिंदू मुसलमान के बीच काफ़ी नफरत फैलाई जाती है, तो ऐसा उनके पिताजी ने उस टीचर को करने से मना किया। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island, उन्होंने उस टीचर से कहा या तो बच्चों से वो क्षमा मांगे या तो स्कूल और वो जो द्वीप है उसको छोड़ के चले जाएं। द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और जो स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उनका जो वो निर्णय था मजबूत, उसने लक्ष्मण शास्त्री का, उसने उस जो यंग टीचर था उसके अंदर काफ़ी सुधार किया, उसके विचारों में काफ़ी सुधार लाया, वो काफ़ी इससे प्रभावित हुए। अनदर टीचर, और उनके एक दूसरे नए टीचर थे, उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वाज आल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मी, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स मतलब पारंपरिक ब्राह्मण थे। जैसे छुआछूत करने वाले बहुत सारे आपको पता है, वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अपने बर्तन नहीं छूने देते, या जो नीची जात के होते हैं उनसे छुआछूत की भावना पहले रखती थी, तो उस तरह के परिवार से थे। बट ए रिबेल, लेकिन वो काफ़ी क्रांतिकारी थे, वो ये सब चीज़ें नहीं मानते थे। हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज ए कंजर्वेटिव, उनकी जो पत्नी थी काफ़ी कंजर्वेटिव थी, यानी रूढ़िवादी थी। ही यूज टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ कलाम, इनकरेजेज हिम टू स्टडी एंड सक्सीड, वो अक्सर बहुत ज़्यादा अपना समय कलाम के साथ व्यतीत करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि आप पढ़ो और सफल हो। वन डे ही इन्वाइटेड कलाम टू द होम फॉर मील, एक दिन रात में उन्होंने कलाम को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू इंटर द किचन, लेकिन उनकी पत्नी ने कलाम को अंदर किचन में नहीं आने दिया। ही डिड नॉट से एनी थिंग टू हर, उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। सैट बिसाइड्स कलाम टू हैव ए मील विद हिम, और वो कलाम के बगल में ही खाना खाने के लिए बैठ गए। लेटर ही टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कलाम से बाद में कहा कि वो इस चीज़ को देख के परेशान ना हो कि उनके घर में उसके साथ छुआछूत की व्यवहार हो रहा है। सेइंग क्या कि वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम
सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब आप किसी प्रथा को, किसी सिस्टम को सुधारने का प्रयास करते हो तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटेड टू द डिनर, अगली बार जब कलाम को डिनर के लिए बुलाया गया, हिज वाइफ टू कलाम इनसाइड देम देयर किचन, उनकी पत्नी कलाम को अपने किचन में ले गई एंड सर्व फूड, और वहाँ पे उसको खाना खिलाया। तो किस तरह से कलाम के आप देख रहे हैं जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं जो चीज़ें उनको काफ़ी प्रभावित की। नेक्स्ट है व्हेन कलाम वांटेड टू गो आउट ऑफ हिज होम टाउन टू स्टडी, जब कलाम अपने होम टाउन से बाहर जाना चाहते थे स्टडी के लिए, ही वेंट टू हिज फादर एंड टू टेक परमिशन, तो वो अपने पिता के पास गए आज्ञा लेने के लिए कि बताइए हम जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने उससे कहा, क्या कहा कि अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अब्दुल मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने मतलब अपने आप को आगे ले जाने के लिए, कुछ सफल होने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट द नेस्ट, क्या जो सीगल पक्षी है वो अकेले नहीं उड़ता और अपने घोंसले के बिना, कहने का मतलब सीगल एक पक्षी होता है जो अकेले बहुत दूर तक उड़ता है और वो अपने घोंसले में के पास भी नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि कलाम को भी हम बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए अपना घर बार छोड़ के दूर जगह पे जाके स्टडी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं। तो यही चीज़ें हैं, इसका प्रेरणा मतलब इसका इंस्पिरेशन यही है कि हम अपने घरों में बैठ के केवल सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, हमें घर से बाहर निकल के समस्याओं से जूझना पड़ता है और अपने आप को साबित करना पड़ता है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू कलाम, उन्होंने खलील गिब्रान की एक कुछ कोट था, कथन था, उसको कलाम को कहा। वो क्या है? कलाम से हेजिटेंट मदर, कलाम की जो माता थी वो काफ़ी हिचकिचा रही थी, उनको लग रहा था मेरा बेटा मेरे से दूर चला जाएगा। वो चाहती थी कलाम वहीं घर पर रह के छोटी मोटी कोई नौकरी करे, पढ़ ले। लेकिन उन्होंने उनकी माँ से क्या कहा? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आपके ही केवल बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो जीवन के इच्छाएं मतलब जीवन की जो उनके मनोरथ होते हैं खुद के, उनके भी बच्चे होते हैं। दे कम थ्रू यू, वो इस दुनिया में आप से होकर के गुजरे, यानी बच्चे जो होते हैं या जो भी पैदा होता है वो माँ से होकर ही, उस माँ के गर्भ से उसका जन्म होता है। बट लेकिन नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं आए हैं। खलील गिब्रान का ये बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही फिलोसफिकल ये स्टेटमेंट है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम हमें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकती। दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उन बच्चों के अपने खुद के विचार होते हैं। कहने का मतलब ये है, वो उनकी माँ को कह रहे हैं कि आपका बेटा है लेकिन इसके साथ साथ वो अपना खुद का बेटा है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो उनको भी उसको पूरा करना है। माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना केवल नहीं है, और हम उन्हें प्यार दे सकते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को अपना विचार थोप नहीं सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके अपने खुद के थॉट्स हैं, विचार हैं, और उन्हें उसी हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहिए। ये पूरा इसका हिंदी समरी हमने ट्रांसलेट करके बता दिया। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है, 20 से 30 वर्ड में आपको लिखना है। व्हाट डिड कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, तो कलाम ने क्या किया? ही बिगेन टू, आप लिखेंगे क्या? He began to help his cousin, कजिन का नाम क्या था? यहाँ देखिए पूरा आपको दिया गया है ये शमसुद्दीन to catch the bundles thrown from the running trains and began to distribute the newspaper। ये चीज़ें आप लिखेंगे, ये इसका आंसर है। आप बच्चे इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।
व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कलाम ने अपने पेरेंट्स से क्या क्वालिटीज़ इनहेरिट की यानी उनको मिली, तो क्या अपने पिता से उन्होंने क्या पाई? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, माँ से उनको क्या मिला? काइंडनेस और गुडनेस, गुडनेस। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड goodness and kindness from his mother and honesty and self discipline from his father। तीसरा है, what happened when अब्दुल कलाम went to his teacher's house for dinner, जब अपने टीचर के घर डिनर के लिए गए तो क्या हुआ? तो आपको देखेंगे क्या हुआ कि when Kalam reached the home of his teacher for meal, the wife of the teacher did not allow Kalam to enter to the kitchen, so Kalam has to take meal with her teacher। What happened when Kalam went, ये हो गया। अब दूसरा है, आपको 40 से 50 वर्ड में शार्ट आंसर्स करने हैं। नरेट द इंसिडेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच शेड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली। तो आप देखते हैं कि व्हेन द टीचर हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन कलाम एंड हिज फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, the father of his friend called the teacher and told him not to do this again on the name of religion, and don't let the children get differentiated on the basis of communal and religious basis। ये आपको बताता है कि जो डिफरेंसेस थे उनके, वो उन्होंने कैसे पीसफुली उसको रिजॉल्व किया, या जब उसके टीचर ने उसको मील के लिए बुलाया तो उनके टीचर और उनकी वाइफ के बीच जो डिफरेंसेस थे कैसे वो पीसफुली एक दूसरे से रिजॉल्व हुए। हु आर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज दे इट टेल अबाउट द इंडियन सोसाइटी, कलाम के तीनों फ्रेंड्स के आपको नाम लिखने हैं। व्हाट डज इट टेल us about the Indian society, it tells about us that the unity in diversity of Indian society, या लिखेंगे। Who were अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, आपने लिख लिया। अब आपको अब्दुल कलाम फादर सेड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट द नेक्स्ट कमेंट। अब अब्दुल कलाम के पिताजी ने उनसे ये बातें कही थी और इसको आपको कमेंट टिप्पणी करना है, तो किस लिए कही थी। तो ये आप बच्चे इसमें जैसे आप कमेंट करोगे तो इसमें 3-4 पॉइंट में आपको करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ये उनके पिताजी ने क्यों कहा, क्योंकि उनकी माताजी हेजिस्टेंट थी और उनकी माताजी के लिए उन्होंने खलील जिब्रान की इस इसको कह के खलील जिब्रान की जो कोट था उसको कोट किया। और किस लिए, उनका उद्देश्य ये था, कहने का मोटिवेशन ये था कि वी कैन नॉट ग्रो एंड बी सक्सेसफुल ओनली basing on our home, residing there and in the boundaries of our family bond, like the seagull fly across the sun and prove himself, the same way our children have to
prove themselves, go out of the town and other cities where they can do their best. They have to work hard, they have to be confident on their strength, their qualities and their विल पावर। इस सब चीज़ों को बेस करके आप इस पे कमेंट करेंगे और इसे करके आप अपने टीचर से चेक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।